नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी भयानक पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। बड़े प्लेयर्स के हाथों मार्केट में एक बड़ी पोजीशन आई है सामने। और अब सवाल ये रहता है कि बाजार कहां तक गिर सकता है। क्या मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा या फिर से मार्केट एक और गुलाट नीचे की तरफ लगाएगा, क्योंकि आज के दिन काफी अहम स्तर को मार्केट ने तोड़ा है। अब देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में साथ ही डिस्कस करने वाले हैं कि गैप अप गैप डाउन के बारे में बात करने वाला है, क्या करना चाहिए। निफ्टी प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि उसका प्रिडिक्शन कल के लिए क्या रह सकता है। ठीक है, तो सारी कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये समझ लो कि एक डाटा तैयार हो रहा है। ठीक है, जैसे वो तैयार हो जाएगा मैं आपको शाम को एक चीज अपडेट करने वाला हूं। उसमें ना कुछ चीजें काफी सामने है। देखो, 10% तक की जो गिरावट होती है ना, उसको करेक्शन में माना जाता है। 10% के ऊपर जैसे मार्केट जाता है तो वो एक नया फेज शुरू करता है, उसको बोलते हैं बियर फेज। ठीक है, बियर फेज जो होता है, बियर फेज में 10% से ज्यादा की जो गिरावट जिस जिस इंडेक्स में होती है वो बियर फेज में चला जाता है। ठीक है, तो उस इंडेक्स का सारा कुछ जो होता है एनालिसिस, वो सारा कुछ आपके सामने डाटा आ जाएगा। शाम को मिस मत करना। आज के दिन ना मार्केट ने एक 23,950 तक की गुलाट लगाई है। एक इंपोर्टेंट 24,000 का जो लेवल है वो भी ब्रिज किया है। तो अब सवाल यह रहता है कि अब जो भालू भैया है वो कहां तक मार्केट को खींचेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डाटा के बारे में बात करें कि भैया पोजीशन किस तरीके की बनाई गई है, तो देखिए पोजीशन काफी टाइट है। टाइट क्यों है? तो सबसे पहले यहां कॉल साइड की पोजीशन देख लेते हैं कि कॉल साइड में क्या देखने को मिला है। तो देखो, यहां कॉल साइड की पोजीशन है, यहां पुट साइड की पोजीशन का भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां ना 24,000 का लेवल जो है, वहां एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सामने आ रही है। 24,000 के लेवल के ऊपर 2,30,000 पोजीशन इधर बनती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद 24,100 का लेवल, ध्यान से समझना गाइस, स्किप मत करना, पूरा समझ लेना पहले, काफी इंटरेस्टिंग डाटा है। और यहां 2,10,000 पोजीशन है। ठीक है, ये दो रेंज समझ ली। अब इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है ना, तगड़ा डाटा बनना शुरू हो गया है। 24,200 के ऊपर से 24,200 के ऊपर यहां जो पोजीशन बनी है ना, 3.5 लाख पोजीशन। ठीक है, 3,50,000 के आसपास की पोजीशन इधर है। उससे फिर तो ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब 2-2 लाख की पोजीशन है। यहाँ 24,300 के ऊपर भी अगर हम देखें तो बेसिकली वहां जो आ रही है पोजीशन 2,80,000। ठीक है, यहाँ 2,80,000 पोजीशन बन रही है। अब यहाँ पुट साइड का डाटा देखो आप, काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो, यहाँ 24,000 के लेवल के ऊपर पुट साइड का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ जो चीजें सामने आ रही है कि यहाँ 1,70,000 पोजीशन इधर है। देखो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्लोजिंग के टाइम पे, पर ज्यादातर डाटा हमारे सामने जो दिख रहा है वो यही है। ठीक है, उसके बाद 23,900, ध्यान से समझ लेना, 23,900 के ऊपर कितने हैं पता है? उससे नीचे थोड़ी थोड़ी हल्की पोजीशन बन रही है। यहाँ 1,37,000 पोजीशन है। उसके नीचे फिर 23,800 अगर हम ले, तो वहां अगर हम देखें तो 1,20,000 पोजीशन है। तो बेसिकली चीजें ऐसी है कि नीचे की साइड ना डाटा काफी स्लो है, मतलब टाइट डाटा ऊपर की तरफ है। यहां जो राइटर्स है ना, राइटर्स थोड़े स्ट्रांग है। ये जो डाटा है सेलिंग का, अपर साइड में जो सेलर बैठे हैं वो थोड़े स्ट्रांग बैठे हैं। ठीक है, कंपेयर टू पुट राइटर्स। ठीक है, तो देखो तेजी वालों को ना कैसे भी करके 24,000 का जो लेवल है इसको इंटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि असली जो पोजीशन इधर अटकी है, 1,70,000 पोजीशन इधर अटकी है। कल के लिए 24,000 का लेवल एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1,70,000 पोजीशन इधर अटकी है। इधर अगर हम कॉल साइड का डाटा देखें तो 2,30,000 पोजीशन इधर अटकी है। ठीक है, तो कल के लिए सबसे पहला तो 24,000 का लेवल, और उसके बाद 24,200 का जो लेवल है ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3.5 लाख का बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ 3.5 लाख पोजीशन अटकी है। तो 24,000 और 24,200 ये सेलर का सबसे बड़ा एक लेवल है। आप जोन समझ लीजिए 200 पॉइंट का निफ्टी में, कि सबसे तगड़ा जो जोन है वो इधर अटका हुआ है।
अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहां अगर हम कॉल साइड का डाटा देखें और इधर पुट साइड का डाटा देखें तो काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो डाटा बन रहा है ना वो 51,300 के ऊपर है। ठीक है, 51,300 के ऊपर 1 लाख के आसपास की पोजीशन इधर बन रही है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। उसके ऊपर 51,500 का लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, 51,500। ठीक है, ये है ना वो इसके ऊपर 1,75,000 पोजीशन इधर है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ 200 पॉइंट की रेंज है। उसके बाद अगर हम देखें तो 51,700। ठीक है, उसके बाद 51,800, उसके बाद 51,900। ठीक है, यहां एक चीज सामने आ रही है, ये 300 पॉइंट जो है ना, 300 पॉइंट यहां डीप डीप इन द मनी। ठीक है, राइटिंग हो रही है, मतलब यहां दूर दूर तक सेलिंग चल रही है मार्केट में। तो यहां सबसे बड़ा सेलर का एक जोन है 51,700, 800 और 900। ठीक है, ये पहली चीज। और कल के लिए 51,300 एक कल के लिए राइटर्स के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। पुट साइड का अगर हम डाटा चेक करें तो यहां चीजें साफ देखने को मिल रही है कि एक सबसे बड़ा तो लेवल है वो है 51,000 का। ठीक है, 51,000 का जो लेवल है यहाँ ऑलमोस्ट 1,40,000 आसपास पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम छोटा बहुत हो सकता है क्लोजिंग टाइम तक आते आते, पर इतना तो बना है। उसके बाद 51,200 और 51,300, ये जो रेंज है ना 100 पॉइंट की, इस 100 पॉइंट की रेंज में ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास की पोजीशन इधर है। ठीक है, तो चीजें साफ है। अपर साइड में इधर भी जो सेलर है ना, सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेलर मतलब तगड़ी पोजीशन बना के बैठा है और यहां थोड़ा अभी भी 51,000 के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अब जाएगा तो एक फ्रेश ये जो पुट राइटर्स है उसमें थोड़ा अभी भी एक और वीकनेस आएगा, तो ये अब एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा। देखो यहां तक आपने डाटा देख लिया है, अब सीधा ना आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ठीक है, शुरू करने से पहले ना लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि हम एक ही गिरे। हैंगसेंग अगर आप देखेंगे तो यहां कितनी गिरावट है आप देख सकते हो, 3% के आसपास की। ठीक है, यहाँ 3% के आसपास की गिरावट हमें हैंगसेंग में भी देखने को मिल रही है। और ऊपर से CSI 300 के ऊपर भी अगर हम देखें तो 1% का जो फॉल है वो वहां भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अदर साइड अगर हम निके में भी देखें तो यहाँ जो रीजन है फॉल का वो यूएस चाइना का जो ट्रेड टेंशन जो है। ठीक है, क्योंकि अब यूएस का और चाइना का जो बिजनेस का जो मॉड्यूल बनेगा वो ट्रंप भाई साहब के ऊपर बनेगा। ठीक है, और उन लोगों ने जिस तरीके से जो सारा खेल बदला है तो अब सारा खेल वहां भी बदलता हुआ देखने को मिल रहा है ग्लोबली। तो वहां भी इस वजह से एक गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बैंक निफ्टी का डाटा शेयर किया था कि 51,500 के ऊपर अभी 18 लाख पोजीशन है बुल्स की बनी हुई है। ठीक है, 800 के ऊपर बियर्स की 15 लाख की पोजीशन है। ठीक है, यहां 36 लाख बियर्स की पोजीशन बनी है। ठीक है, तो देखो इसके नीचे जाएगा ना, देखो 51,500 और 600 के नीचे, इसके नीचे जाएगा तो अगला बाजार प्रेशर बनना शुरू होगा। ये मैंने आपको 10 बजे बता दिया था। निफ्टी का भी डाटा शेयर किया था कि कहां कहां प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से मैंने वहां भी आपको सारा डाटा दिखाया था। ठीक है, कि देखो 24,850 और 800 के नीचे जितना रहेगा उतना मार्केट में प्रेशर रहेगा। और उसके बाद चीज देखो इधर है, 12:30 बजे मैंने एक लेवल आपको दिया। ठीक है, कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट डाउन साइड, कौन सा डाउन साइड मोमेंटम पॉसिबल बिलो 51,580, मतलब इस लेवल के नीचे डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। ठीक है, और यहां ये भी बताया था कि 51,630 से 580 का सारा खेल है। फिक्स 630 के नीचे रहेगा तो बियर्स है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे अपना डाटा बनाने में। देखो देखो इतने लोग जुड़े हैं। ठीक है, और सारा का सारा लर्निंग दिया जाता है ना फ्री में, कोई कोर्स नहीं, कोई टीप नहीं, कुछ भी नहीं कि भैया मेरा ये प्रीमियम खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री। तो जरूर जुड़ जाना। उसके बाद आप देख सकते हो
1:15 के आसपास जैसे ही लेवल ट्रिगर हुआ, वहां से आपको देखने को मिला है एक बड़ा फॉल। क्या देखने को मिला? एक बड़ा फॉल देखने को मिला। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे से बियर एक्टिव होंगे, सारा खेल इसी का है। इसके नीचे डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। लाइव चीज आज आपने देख ली, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको पता है किस तरीके से लेवल जो होता है ना वो धमाका करता है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया कि देखो इससे कहता है बिग बुल की बोली, बंदूक की गोली, लेवल आते ही बैंक निफ्टी फट गया। ठीक है, तो देखो काफी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप भी जुड़ सकते हो। 80,000 के आसपास होने वाले हैं अब। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ना, वही एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वही एक ओरिजिनल रहेगा। टेलीग्राम पे सर्च करके मत जुड़ना। ओरिजिनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है वहीं से जुड़ना। अब सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखो भैया, बोल के तो चले जाएंगे पर प्रूफ क्या कि भैया बोला वही हुआ। ठीक है, तो डेली लाइव प्रूफ देते हैं, आज भी लाइव प्रूफ दे रहे हैं, देख लो भाई। ठीक है, ये लाइव प्रूफ है आपके सामने कि हमारी जो लेवल की पावर है वो किस तरीके से है। मैंने आपको ये ड्राइंग समझाई थी, ये लेवल समझाया था 24,147। इस लेवल के नीचे मेरा जो व्यू रहेगा वो सेलिंग साइड का रहेगा। यहां से पहला टारगेट ये रहेगा, देखो अचीव हो गया। उसके बाद यहां से दूसरा टारगेट ये रहेगा, देखो अचीव हो गया। उसके बाद तीसरा टारगेट ये होगा, देखो अचीव हो गया। और फिर चौथा टारगेट ये रहेगा, देखो अचीव हो गया। और यहां मैंने देखो ये भी एक कलर से मैंने आपको समझा था कि यहां थोड़ा सावधान रहना है, बार बार मार्केट में बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे बुल्स। देखो यहां से उठाया, फिर गिराया, फिर उठाया, फिर गिराया, फिर उठाया, फिर गिराया। हुआ कि नहीं? मैंने बताया था ना इस लेवल के ऊपर ये घटना बनेगी, देखो बनी। ठीक है, यहां से मार्केट में सेलिंग आएगा। जब मार्केट इधर खड़ा था 24,150 के पास, तब हम टारगेट दे रहे कि भैया यहां तक मार्केट आएगा। और देख लो भाई, लाइव प्रूफ है ये आपके सामने। अब बैंक निफ्टी भी देख लो भाई। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया है, आपके सामने लाइव है। देखो यहां से मार्केट जो अपर साइड से जो सेलिंग प्रेशर बना है, अब देखिए यहां बैंक निफ्टी का भी प्रूफ हम दे देते हैं। देखो 51,900 के पास जब मार्केट खड़ा था ना, तब यहाँ के गोते लगाने की हम बात कर रहे थे कि इस लेवल के नीचे हमारा जो व्यू बनेगा वो सेलिंग का ही बनेगा। देखो यहां से मार्केट में यहां तक का टारगेट आएगा। देखो पहली बार आया, उसके बाद उड़ा, फिर इसको ब्रेक डाउन किया, फिर से ये टारगेट आया। उसके बाद तो मतलब कंटिन्यूसली देखो यहां से गिरा ये, यहां से गिरा ये, उसके बाद ये टारगेट, वन बाय वन सारे लेवल्स जो है वो ट्रिगर करता हुआ देखने को मिला। ये होती है हिट एनालिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। और ये चीजें जो होती है ना, वो सारी जो स्ट्रेटेजी जो होती है उसको मिला के आपको मैं देता हूं। तो ये चीजें होती है भाई, थोड़ा लाइक जरूर दबा देना। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है, सबसे पहले यूज समझ लो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लेंगे तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। देखो सबसे पहली चीज तो यहां से ये एक सेलिंग प्रेशर का एरिया है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि ये एक सेलर का जोन है 52,000 के आसपास, 52,200 के आसपास, ये सारे सेलर के एरिया है। ठीक है, तो देखो यहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब पिछली बार ना अगर आप देखेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इधर एक डिमांड को क्रिएट करवाया गया था, ये चीज। ठीक है, यहां क्या हुआ था पता है, यहां एक डिमांड आई थी। क्या आया था? यहां से एक डिमांड क्रिएट करी गई थी। अब इस डिमांड को यहां से सप्लाई में कन्वर्ट करवाया गया। अब फिर बड़े प्लेयर ने किया क्या, मैंने आपको बताया था डाटा जितना टाइट बनेगा एसएल उतने ही मिलेगी। और उस कंसेप्ट को काफी लोगों ने पसंद भी किया। काफी लोगों के कमेंट आए कि सर ये कैसे काम करता है। देख लो, आज मैं दिखा देता हूं किस तरीके से काम करता है। यहां बायर और सेलर दोनों को बुलवाया गया। अब अपर सेलर के एसएल थे, नीचे की साइड बायर के एसएल थे। अब बायर के एसएल मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन से रेंज में थे? यहां। ठीक है, ये जो हर्डल था ना 51,500 के नीचे, तो जैसे ही मार्केट उसके नीचे आया, देखो यहां से जैसे ही मार्केट उसके नीचे आया ना, यहां से सारे के सारे एसएल जो थे वो बड़े प्लेयर्स ने खाए। और खाने के बाद मार्केट को यहां से 700 पॉइंट नीचे का डिप दिखा दिया है। तो अब क्या करना है,
तो बेसिकली अब देखो यहां मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अब मार्केट जब तक इस रेंज को काटता नहीं है, अब मार्केट देखो ये रेंज में चला गया, ठीक है, इस रेंज में अब बायर और सेलर को बुलवाया जाएगा फिर से। कौन से लेवल के पास? नीचे 51,000 का लेवल है, ठीक है, और अपर साइड में 51,300 का लेवल है। इस रेंज के बीच में यहां बायर और सेलर को बुलवाया जाएगा। मार्केट को फिर से एक अगर अपर साइड में लाना भी है 300 के ऊपर, फिर ये विंडो ओपन होगी 500 की, ठीक है, यहां से ये विंडो ओपन हो सकती है, इसके ऊपर ये विंडो और उसके ऊपर फिर 750 का लेवल देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल जो है ना वो 51,000 का है। इस लेवल के नीचे मार्केट रहना मतलब एक फ्रेश जो सेलिंग है उसको न्योता देने वाली बात होगी। और उसके बाद नीचे का एक और विंडो ओपन होगा 50,750 का। कौन सा? 50,750 का लेवल भी ओपन होगा इसके नीचे। अब यहां अगर आप लॉन्ग टाइम में देखें, अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो मार्केट को बार बार इस रेंज के आसपास से उठाया गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो देखो अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर यहां आप देख सकते हो मार्केट को इसी रेंज के आसपास से उठाया गया है, ठीक है, बार बार यहां से उठाने की ट्राई करी गई है। उससे पहले यहां एक ये डिप आया हुआ था, ठीक है, ये जो डिप है ना ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अब मार्केट के पास ये जो रेंज बची है ना, 2 बार इस रेंज के आसपास मार्केट आया है, देखो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया जो आया है अब ये है। अब इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर थोड़ी और दिक्कत होगी 51,000 के नीचे। 51,000 के नीचे मार्केट में एक और नीचे का ये जो विंडो है, ठीक है, वो ओपन होगा 500 पॉइंट का। कौन सा? 500 पॉइंट का एक और विंडो ओपन होगा। अब मार्केट को स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो इस स्ट्रक्चर को काटना पड़ेगा। मार्केट अब बैंक निफ्टी जो है 51,700 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है, ठीक है, तब तक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। 51,500 के नीचे मार्केट रहता है। इस रेंज के नीचे जितना रहेगा मार्केट में प्रेशर बनने की ट्राई रहेगी, ठीक है। नीट एंड क्लीन काफी इजी तरीके से समझा होगा, ठीक है। शाम का भी वीडियो मिस मत करना। और अभी देखो ये निफ्टी का एनालिसिस करे तो देखो अभी लाइव चल रहा है, देख रहे हो, इसको जैसे ही काटा, एक हमारा तीसरा मैंने आपको लेवल दिया था 23,845 का, ठीक है, इसके आसपास तक मार्केट आ जाएगा। यहां तक के टारगेट दिए थे, देखो अभी मार्केट खड़ा किधर है, आ गया ना। मैंने जो लेवल बताया था उसको चरण स्पर्श करने के लिए निफ्टी आ चुका। मैंने जो कल लेवल बताए थे उस लेवल को टच करने के लिए मार्केट आ चुका। तो सारे टारगेट्स जो है वो हिट हुए हैं। अब हमें क्या करना है निफ्टी में? तो निफ्टी में बेसिकली पहले अगर हम देखें अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहां देखो मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ रहा है। ये रेंज के आसपास यहां एक डिप देखने को मिला था। अब इसके नीचे जाना मतलब पहला एक खतरा है, ठीक है। और 24,000 के ऊपर हमने ऑलरेडी देखा है कि 24,000 के ऊपर से डाटा यहां से राइटर्स का जो जोन है वो इधर से बनना स्टार्ट हुआ है। मतलब यहां सेलर इधर बैठा है इस रेंज के, वो जब तक मार्केट काटता नहीं है निफ्टी तब तक अभी भी थोड़ा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं ताकि थोड़ा कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमें क्या करना है। तो देखो अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए। 10 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं ताकि कैंडल थोड़ी छोटी हो जाए ताकि आपको समझ में आए। देखिए अभी चीजें ऐसी है कि मार्केट में कल के लिए आपको क्या देखना चाहिए। पहली चीज तो यहां से सेलर एक्टिव हुआ है, ठीक है, 24,000 के लेवल के आसपास से सेलर एक्टिव हुआ है। ये जो रेंज है इस रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया है। देखो इस रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया है, यहां बुल्स को बुलाया, उसके बाद यहां से उनको ट्रैप करके नीचे ले जा रहा है, ठीक है। तो 23,850 के आसपास का टारगेट था। अभी आप देख सकते हो हमारा टारगेट हिट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये चीजें है, सारे के सारे टारगेट हिट हुए हैं। अब मार्केट को पहली चीज तो जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर जाता नहीं है तब तक मार्केट में प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब ये जोन जो है ना ये राइटर्स का जोन है।
इस लेवल के आसपास बैठा है सेलर, ठीक है, यहां सेलर बैठा है, यहां सेलर बैठा है, ठीक है। अब 23,900 के आसपास हो सकता है बायर आए भी। 23,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो सेलर अभी प्रॉफिट बना रहा है, बायर फंस रहा है। देखो टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां 23,800 के नीचे, ये चीज ध्यान रखना, 23,800 का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो मार्केट में एक और प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे जितना मार्केट जाएगा, मार्केट में और प्रेशर बनेगा। तो 23,800 का एक लेवल है, वो एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाना मतलब निफ्टी में वीकनेस है। अपर साइड के लिए जब तक मार्केट 24,000 का लेवल जो है काटता नहीं है, तब तक थोड़ा एग्रेसिव बाइंग साइड मत जाना। 24,000 से 24,100 का जो लेवल है, ठीक है, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए, ठीक है। जब तक मार्केट इस रेंज को काटता नहीं है, तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी। 23,900 के ऊपर रहेगा तभी कुछ बात बनेगी 24,000 के रेंज में जाने की। तो 23,950 के आसपास का जो रेंज है वो बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 23,800 का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम भी देखें तो यहां आपको एक चीज साफ देखने को मिलेगी कि अब ये जो हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर है उसको फिर से कंप्लीट करने जा रहा है। देखो यहां से इस टाइप से, ठीक है। अब मार्केट इस स्ट्रक्चर को, इस लो को काटेगा ना, तो फिर एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है भाई लोग, ठीक है। इसके नीचे फिर 23,500 के विंडो इजीली ओपन हो सकती है, ठीक है। इस लो को अगर मार्केट काटेगा तो फिर 23,500 की विंडो भी नीचे की साइड ओपन हो सकती है। कौन सा लेवल है? 23,800 के नीचे, ठीक है। 23,800 से 23,700 का लेवल अगर कटता है, ये रेंज अगर कटती है 750 वाली, तो यहां से फिर शॉर्ट टर्म में 23,500 का एक विंडो, एक सपोर्ट लेवल ओपन हो सकता है मार्केट में। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ टोटली एक लॉन्ग बियर कैंडल बनाई है, मतलब यहाँ भालू भैया ने एंट्री मार ली है। जब तक 24,000 का लेवल और 24,200 का लेवल काटता नहीं है, तब तक मार्केट प्रेशर में रहेगा, ठीक है। तो चीजें ऐसी है भाई, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं तो भैया लाइव आपको अपडेट देता ही रहता हूं, तो वहां जुड़ जाना है, ठीक है। और एक चीज, शाम का जो वीडियो आएगा उसको मिस मत करना, उसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पसंद आता है हमारा एनालिसिस, मेहनत लगती है भाई लोग, थोड़ा लाइक कर देना, ठीक है, ताकि पसंद हमें भी आए कि भाई हाँ लोग पसंद कर रहा है। कमेंट जरूर करना, कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। काफी लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, बहुत मजा आया, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में आता है, पसंद आता है, तो कमेंट जरूर करना। ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिल पाए, उनको भी नॉलेज मिल पाए, ठीक है। शाम के वीडियो में मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।